अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग। मैं ठीक ठाक हूँ जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। नाश्ता किया है, बच्चे छुट्टी है, घर पे हैं। तो फिर आपको पता है जिस दिन बच्चों की छुट्टी हो तो कुछ ना कुछ स्पेशल बनाना पड़ता है। तो कुछ आज मैं स्पेशल नहीं बना रही क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो दूध रखा है, दूध बॉयल किया है, साथ जो है ना आज चने और अंडे का सालन बनाऊंगी, अंडा चना बनाऊंगी। आटा गूंद रही हूँ सबसे पहले क्योंकि आटा नहीं है गूंदा हुआ, वरना मैं गूंद के ज़्यादा फ्रीज कर देती हूँ। तो अभी आटा गूंदूँ, उसके बाद जो है ना दूध मैंने बॉयल कर दिया। फिर अंडी बनाऊंगी, आज अंडे और चना बनाऊंगी। झाड़ू मेरे बच्चों ने लगाया है, मैंने बोला बेटा आप थोड़ी सी सफाई करो मेरे साथ। कपड़े धोए थे कल, कपड़े उतार के लाई हूँ, वो सारे तय किए। सुबह गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे छुट्टी का दिन हो बच्चे भी थोड़ा देर से उठते हैं। तो अभी बच्चों को नाश्ता, रात को चावल बनाए थे वो चावल ही खाए हैं बच्चों ने नाश्ते में। फिर भूख लग जाती है तो मैंने तो कुछ नाश्ता किया ही नहीं है। गर्मी आज मुझे कुछ ज़्यादा ही गर्मी महसूस हो रही है। अभी आटा गूंद रही हूँ तो घर की सफाई वगैरह की है, बच्चे बेड चादरें वगैरह झाड़ के दी हैं, बच्चों को झाड़ू लगाया है। अभी मेरे ख्याल में पानी आ रहा है, मैंने बच्चों को बोला पानी भरो। चले जी, मैंने सारी तैयारी कर दी है। तो माशाल्लाह से प्याज भी चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया। अभी मैं कर रही हूँ चने को तड़का लगा रही हूँ। ये रही जी हमारे पास जो चने बॉयल किए हुए, मसाले वगैरह लिए, थोड़ा सा अचार मसाला था घर में वो भी यूज करूंगी। टमाटर, 4 अंडे। वैसे चने बनाती तो बच्चे ना खाते, बीच में मैंने अंडे शामिल कर दिया। हालांकि गर्मी तो है लेकिन ये क्या करें, गर्मी हो या सर्दी हो अंडे तो चलते हैं ना, अंडे का तो कोई मसला नहीं है। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है तो मैंने बोला चले नीचे ही बना ले, ऊपर नहीं जा रही, धूप हो रही है। तो नीचे भी मुझे गर्मी लग रही है तो ऊपर तो फिर और ज्यादा ही। प्याज मैंने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है, लेकिन ये जो कढ़ाई है मैं उससे नहीं लेके आई हूँ, छोटी दूसरी थी मेरे पास बड़ी, उसमें ज्यादा सालन हो तो फिर छोटी कढ़ाई लेके आई हूँ मैं। ये लेके आई थी क्योंकि मेरी एक बहन है वो मुझे बोलती रहती थी सोनिया आप जो है ना ये लो और तवे के ऊपर अंडा नहीं बनाओ। तो मैंने ये भी लिया है, ये भी कढ़ाई। इतनी महंगाई है, यकीन माने कि 1 साल पहले मैंने वो वाली कढ़ाई लेके आई थी घर की जरूरत के लिए। पतीले मेरे खराब हो चुके थे, इतने तो नहीं है लेकिन आप लोग कमेंट में बताते हो कि भाई आपके पतीले गंदे हैं, तो फिर आपको पता है अच्छा चीज यूज करनी चाहिए। तो फिर ये वाले बर्तन मैंने लिए थे, लेकिन ये बर्तन कुछ दिनों के बाद ना खराब हो जाते हैं, ये बीच में से सारे। तो वो मैंने वो ये वाले सारे बर्तन मेरे खराब हो गए। फिर मैंने ये अंडे के लिए और कुछ गर्म करने के लिए सालन ये भी और ये भी लिए। इतनी महंगाई है, मैं उससे नहीं लड़ के मेरा छोटा वाला जो बेटा है ना 2 बार दुकान से बाहर आ गया, बोलता मम्मा इतनी बहस करने की जरूरत क्या है। मैंने बोला बेटा क्या करूँ, बहस तो करनी पड़ती है। तो महंगाई जो है ना सर से ऊपर चली गई है। अब गरीब आदमी जो है ना, ये चीजें बताने का मकसद ये है कि गरीब आदमी अपनी बेटियों को जहेज में ये चीजें जरूर देता है। तो हमें आम सी चीजों के लिए इतनी परेशानी है तो फिर उनके लिए क्या बेचारों के लिए होगा कि इतनी महंगाई में। चप्पल बच्चे के लिए लिए हैं, सन की चप्पल टूटे हुए थे तो वो कहने लगा 1200 रुपए के। आजकल नई चप्पल यहाँ पे आई हुई है पहनने के लिए, घर में आम सी चप्पल, कोई इतनी फैंसी चप्पल भी नहीं है। घर आई हूँ तो उनके बाबा मुझे बोलते हैं इनमें क्या खूबी है। मैं बोला बच्चा है वो बोल रहा था आजकल सबके पाँव में ये पहने हुए हैं, बाहर जाता है। तो मैंने ये लिए हैं, बाकी बहुत वो महंगे थे, 700 रुपए के। मैंने लड़ लड़ के उससे लिए फिर मैंने टमाटर शामिल किए हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मसाला शामिल करूँगा। ये कि 2 किस्म के टमाटर है, ये टमाटर थोड़ा सा छोटा है, इस टमाटर में थोड़ा सा दाग है साइड पे। तो ये वाला टमाटर नरम है, ये ठंडी में डालो अच्छे तरीके से नरम हो जाता है। लेकिन दूसरा वो जो टमाटर है सख्त, वो मेरे ख्याल में 200 रुपये 180-60 रुपये किलो है। लेकिन वो सख्त है टमाटर, वो उसका छिलका भी नहीं उतरता, वो नरम भी नहीं होता। कुकिंग में भी तो अंडी पे भी डाल दो तो फिर भी वो नरम नहीं होता। तो चले अभी टमाटरों को भूनूं अच्छी तरीके से मसाले को। ये देखें जी, माशाल्लाह से मसाला मेरा अच्छी तरीके से बुनाई होगी मसाले की। मैंने अच्छे तरीके से मसाले की ये बुनाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चने शामिल करूंगी। चले जी, थोड़ी देर चनों को मैंने मसाले में पकाया है और हल्की आंच पे मैंने अंडे भी डाल दिए, मिर्च भी डाल दी, धनिया भी डाल दी। इसको हल्की आंच पे भी पकाऊंगी। उसके बाद मेरे चने तैयार हो जाएंगे। फिर मज़ेदार सी बनाऊंगी जी बच्चों के लिए रोटी, फिर खाएंगे। क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया, बच्चों को भी चावल गर्म करके दिए हैं तो बच्चों को भी चावल दो, साथ रोटी बनाऊंगी, फिर रोटी दूंगी, थोड़ी देर दम पे रखती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पर बना रही हूँ जी रोटी। तो बच्चों के लिए मैं 1-2 हल्का हल्का घी लगा के पराठे बनाऊंगी चने के साथ। सुबह भी उनको पराठे नहीं मिले नाश्ते में, तो अपने लिए बनाऊंगी जिस पर रोटी। अच्छा जिस दिन मैंने आपको पहले बताया ना कि ये लेके आई थी, मैं बड़ा वाला तवा लेती। रोटी जो होती है ना मेरी बड़ी होती है, अक्सर पे बोलते हैं कि रोटी जो है ना बड़ा तवा ले लो।
वो मैंने लिया है। तो यहाँ पे भी क्या, कराची में भी तौल के हिसाब से बर्तन देते हैं। तो जब उसने वजन के लिए उठाया, वो तवा बड़ा वाला मैंने लिया, तो मैंने बोला चलो शामी कबाब वगैरह लोग बनाते हैं तो इस पे भी नहीं बनते। जब उसने उठाया तो वो मैंने उठाते हुए उसका इतना वजन देखा, मैंने बोला भाई अभी इसका इतना वजन है तो इसका जब उस पे तौल पे करोगे। उसने जब उसका वजन किया, मैंने बोला इसको रहने ही दो। घर पे आके मैंने जनरल के बाबा को बोला, मैंने बोला मैंने तवा तो उठाया था, लेकिन बगैर अपने हिसाब से वो लोग बता दें ना, तौल के हिसाब से ना दें तो फिर तो है मसला, फिर तो इंसान ले ले। वो तौल के हिसाब से बोलते नहीं देना है, उसके वजन के हिसाब से वो पैसे लगाते हैं। तो ये लेके मैं आई थी, एक पतीला था, ये कढ़ाई थी, उस टाइम मैंने 5,000 रुपए की लिए थे। अब ये वाली फ्राई पैन और छोटी कढ़ाई जिसमें मैंने अभी सालन बनाया है, ये तो एक और चीज भी ली थी। अगर मैं न्याज वगैरह बनाती हूँ ना तो फिर प्लेटें नहीं थी मेरे पास, तो ये मैं 5,000 रुपए की ली थी, एक कढ़ाई, एक फ्राई पैन और ये 6 ये प्लेटें, ये 5,000 रुपए की आई थी। तो अब क्या किया जाए, महंगाई इतनी। वो तवे का फिर मैंने पूछा तो मैंने रहने दिया, मैंने बोला इंशाल्लाह फिर कभी जो है ना ले लूंगी वो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, दस्तरखान लगा चुके हैं, खाना भी लग चुका है और बैठ के हैं खाना खाने के लिए। जन्नत के बाबा के लिए चावल थे, वो चावल गर्म किए, चने का सालन डाला है, बच्चों के लिए पराठे बनाए हैं, अपने लिए रोटी बनाई है, क्योंकि मैं सुबह भी नाश्ता भी नहीं किया था। बस आजकल मैं डाइटिंग पे हूँ, कम खाना खाती हूँ, अपना वजन कम कर रही हूँ। बच्चों को खाना दिया जी, बच्चों को खाना देने के बाद मेरी थोड़ी देर लेटी हूँ, मैंने सोचा थोड़ा सा आराम कर लूँ। नींद नहीं आई क्योंकि सुबह मैं देर तक सोई रही हूँ। तो अब मैं सोच रही हूँ कि करूँ जी कपड़े जो है ना प्रेस, बच्चों के, सुबह बच्चों ने स्कूल जाना है, कुछ कपड़े जो है ना तय करके रखूँ। तो बच्चों के कपड़े ये करने हैं प्रेस, कल धोए थे तो उतार के लाए हैं यहाँ टेबल पे ही, क्योंकि वैसे तो मैं सारे प्रेस करके रख देती हूँ, कुछ कपड़े जो ज़रूरत के होते हैं फिर ना प्रेस करूँ तो फिर मैं टेबल पे कपड़े बच्चों की ज़रूरत के प्रेस कर देती हूँ। तो ये सारे कपड़े धुले हुए, बीच में अपने कपड़े निकाल दूँ क्योंकि मैंने अपने कपड़े प्रेस नहीं करने होते, अपने कपड़े मैं सिर्फ तय करके अलमारी में रखती हूँ। तो ये देखें गर्मी इतनी सख्त, मेरी बेटी के काम देखें, वो टोपी लेके उस दिन अलमारी में से निकाली है, मेरी ये मम्मा मैं जो है ना टोपी पहन रही हूँ सर्दियों की। मैंने बोला बेटा सर्दी भी आ जाएगी, जितनी सख्त गर्मी होती है उतनी सख्त सर्दी भी होती है जी। मुझे अभी पता चला है, जहाँ 3 साल के बाद पता चला है गाँव में कि ये मामलात भी होते हैं। कराची में ये होता है कि गर्मी तो होती है लेकिन सर्दी तो इतनी नहीं होती। जन्नत के भी कपड़े प्रेस कर देती हूँ, बुरखा, अपने कपड़े जो है ना वो निकाल के करूँ जी प्रेस। है खाने को दिल कुछ नहीं कर रहा, तो वैसे तो जन्नत के बाबा दही ले आते हैं, हम लोग लस्सी बना लेते हैं। आज नहीं लेके आए लस्सी, ऐसा है कि मौसम वो बादल जैसा भी हो तो फिर भी ले आते, आज नहीं लेके आए। जन्नत कब से मुझे लेटी हुई हूँ, मम्मा आ जाओ ना लस्सी बनाओ, मैंने बोला बेटा आज नहीं लेके आए आपका बाबा दही। तो इतनी गर्मी में बच्चे भी बोल रहे हैं चाय बनाओ और बच्चों का बाबा भी बोल रहा है चाय बनाओ। मैंने बोला गर्मी में कुछ ठंडा पियो, कहते हैं नहीं चाय बनाओ। अभी मुझे बोल के गया मेरे लिए चिप्स बनाओ, मम्मा मुझे चिप्स बना के दो और जो है ना चाय के साथ हम लोग चिप्स खाए। खाना नहीं खाया तो मैंने बोला बेटा चाय मैं बना रही हूँ, चिप्स वगैरह नहीं बन रहे चिप्स के लिए, वैसे नहीं है। आज उसकी छुट्टी थी ना मदरसे की, तो जन्नत की दोस्त आती है जन्नत को लेने के लिए मदरसे, तो वो आई है, कहती है आओ मदरसे जाओ। मैंने बोला बेटा मदरसे की तो छुट्टी है, कहती है नहीं जाना है। फिर मैंने इसके घर में काल में लाई, मैंने इसकी माँ से पूछा, मैंने बोला आज छुट्टी है, तो कहती है बहन इसकी इनसे बड़ी है वो इसके साथ ही जाती हैं दोनों, ये भी और वो भी दोनों। फिर उसने फ़ोन पे मुझे बोलती है आंटी सब मदरसे जाना है, बोलती है नहीं आज हफ्ते का दिन है। मैंने बोला बेटा आज हफ्ता नहीं है, तो आ रहे असल और उसको सेंस स्कूल नहीं गई, आज छुट्टी का दिन है। तो फिर कहती है अच्छा। मैंने बोला ये यहीं पे खेल रही है जन्नत के साथ खिलौनों के, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाहर धूप इतनी सख्त है कि मैंने बोला बेटा बाहर नहीं जाना अभी ऊपर। अच्छा वो कह रही है पड़ोसियों के घर खाना दे के आओ। अच्छा पड़ोसियों के घर खाना शाना भी चलता है। क्या बनाया आज आपने, हैं आपने क्या बनाया, आपने क्या बनाया बेटा, आपके घर क्या बनाया आज, आपके घर भिंडी बनी है आपके घर चावल बने हैं। चलें जी पड़ोस में आना जाना लगा रहता है तो सालन, एक दूसरे को सालन भी दे रही हूँ। तो फिर धूप का इंतजार कर रही हूँ, जैसे ही असर की अजान हो धूप थोड़ी कम हो तो छत पे जाए, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। तो चाय बनाऊं, चाय शाम को छत पे जाएंगे पियेंगे, अभी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। चाय नहीं जी, चाय मेरे को सब बोल रहे हैं चाय का, वो देखे मेरा बेटा उठ के आ गया, चाय और चिप्स का नाम लिया है तो वो कह रहा है चाय। तो अब मैं कह रही हूँ थोड़ी सी धूप कम हो फिर छत पे जाऊंगी, चाय भी बनाऊंगी, ऊपर इनको फिर चिप्स बना के दे दूंगी। जी मैं इनको बोल रही हूँ कि शाम को छत पे जाएंगे आपको चाय बना के दूंगी, अभी गर्मी बहुत हो रही है, मेरे से तो नहीं बनती चाय, अभी बन रही ना मैं पी रही हूँ चाय। तो आज की ये मेरी वीडियो थी, अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें इसी दुआ के साथ, क्योंकि मैं ये भी नहीं कह सकती वो बच्चे की तरह क्या मैं गरीब हूँ मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो, मुझे भी सपोर्ट करें जैसे मेरी और बहनों को सपोर्ट करते हो, इतने ज़्यादा उनके व्यूज़ आ जाते हैं सब कुछ, तो मुझे भी सपोर्ट करें, मुझे वीडियो को भी आगे शेयर करें। तो इसी दुआ के साथ जा रहे हैं, खुश रहें, बाद में अल्लाह ताला आपको और हमें जुबान में रखें। हमें दीजिए इजाज़त जी, अल्लाह हाफिज़।